इमरान खान से जब पूछा गया कि वजीर आला केपी किसको बनाना है तो उन्होंने फौरन जवाब दिया अली अमीन गंडापुर को। 3 बातें उन्होंने अली अमीन गंडापुर की बताई हैं कि उनको वजीर आला क्यों बनाना है, और 37 ताकतवर अफसरान की लिस्टें अली अमीन गंडापुर ने तैयार कर ली हैं जिनको फौरन मुअत्तल करना है। शेर अफजल मरवत वजीर आला केपी क्यों नहीं बनना चाहते, इमरान खान उनको क्यों विफाक में रखना चाहते हैं, उसकी डिटेल कल शेर अफजल मरवत की खान साहब से मुलाकात होनी है, उसमें आएगी। लेकिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि यास्मीन राशिद वाली सीट भी नवाज शरीफ से छीन ली गई है, वो डिटेल। और इस वक्त ये वीडियो देखिए गौर से, पूरा पाकिस्तान इस वक्त सड़कों के ऊपर है। आप शहर का नाम लीजिए, उस शहर की आवाम सड़कों के ऊपर है। और एक बहुत बारीक वारदात जो इलेक्शन कमीशन की पकड़ी गई है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक हो चुकी है और उससे फॉर्म 47 सारे के सारे हटा दिए गए हैं। एक और बारीक वारदात डाली जा रही है फॉर्म 45 की, किस तरह से जाली बनाया जाएगा उसकी वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं अली अमीन गंडापुर की आपको बात बताता हूं। अली अमीन गंडापुर को आपको याद है जब उसको गिरफ्तार किया गया था, और इमरान खान को उसकी कौन सी बातें याद हैं, आप यकीन कीजिए हैरान रह जाएंगे इमरान खान की याददाश्त देखकर। इमरान खान ने सबसे पहली बात जो अली अमीन गंडापुर की बताई, वैसे इमरान खान ने भी ना कमाल कर दिया है। जिस जिस बंदे ने खान साहब से वफादारी निभाई है और बिल्कुल आखिरी हद तक जाके निभाई है, खान भी उसको भूला नहीं है, खान ने भी फिर उसको उसका रिवॉर्ड दिया है, उसका सिला उसको दिया है। अली अमीन गंडापुर की जब मूछें उड़ा दी गई, जब उनकी मूछें, ये ज़रा देखिएगा वीडियो, जब उनके बाल काट लिए गए। अली अमीन गंडापुर को सबसे ज़्यादा जो प्यार था वो अपने बालों से था, और वो बबांगे दोहल भी कहते थे कि मेरे बाल मेरी जान है। और फिर जब उनके बाल काटे गए, फिर उनकी मूछें काटी गईं, तो उसके बाद उनको कहा कि जनाब अब आप इमरान खान को छोड़ेंगे या इमरान खान के साथ रहेंगे। उसने कहा तुम बालों की बात करते हो, मूछों की बात करते हो, तुम मेरी गर्दन भी काट दोगे तो मैं तब भी इमरान खान के साथ हूँ। ये बात इमरान खान को अंदर से खुफिया ज़राए से पता थी और इमरान खान को ये बात याद थी जेल के अंदर। तो तब उन्होंने कहा कि जनाब अली अमीन गंडापुर को। 2 बातें उन्होंने गंडापुर के हवाले से और बताई हैं। आपको एक वाकया में याद दिलाता चलूं कि जब लॉन्ग मार्च हुआ था, लॉन्ग मार्च के बाद अली अमीन गंडापुर की गाड़ी पंजाब से, लाहौर से वो डेरा इस्माइल खान जा रही थी, तो उनके ऊपर पहले डीजी खान के ऊपर हमला किया गया था। और डीजी खान के ऊपर जब हमला किया गया था उनके गार्ड्स को भी उतार लिया गया था, उनके गार्ड्स को भी मारा गया था। और आप देखिए कि उनके गार्ड्स ने भी अली अमीन का पता नहीं बताया, अली अमीन को उन्होंने फ़रार करवाया वहाँ से। और जब वो डीजी खान से फ़रार हुए उसके बाद उनको डेरा इस्माइल खान में एंटर होते गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, वहाँ भी उनके ऊपर कातिलाना हमला किया गया। उसके बाद उनको डेरा इस्माइल खान से उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी, उन्होंने कहा ये गिरफ्तार करना चाहते हैं, मुझे तोड़ना चाहते हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दिलवाना चाहते हैं कि ये सिर्फ बयान दे दो कि इमरान खान मुझसे शराब मंगवाता है, या मुझे कहता है कि ड्रग्स लेके आओ, या मुझे कहता है आइस कोकेन लेके आओ, तो मैं जनाब ये सिर्फ इतना बयान दे दो तो जनाब हम जो हैं वो तुम्हें छोड़ भी देंगे और परवेज़ खटक की तरह तुम्हें प्रोटोकॉल मिलेगा। वो चंद दिनों का प्रोटोकॉल था, वो इज्जत नहीं थी। और मौलाना फजलुर रहमान हमेशा ये चाहता था कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्त, क्योंकि अभी शिकस्त अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान को डेरा इस्माइल खान से दी है। 2018 में भी अली अमीन गंडापुर ने पहली बार इलेक्शन लड़ा और मौलाना फजलुर रहमान को 2018 में डेरा इस्माइल खान से हराया। अब जो तीसरी बात बताइए, मैं आगे चलता हूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट लाजमी करूंगा कि आपने बताना है कि क्या अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला केपी बनाना ठीक है या गलत है, ये आपने लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। लाइक लाजमी कीजिएगा और जो दोस्त नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरी बात जो खान साहब ने अली अमीन गंडापुर के बारे में की है वो एक वाक़या है, और वो वाक़या भी कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। वो वाक़या जब अली अमीन गंडापुर को एक ऑफ़र की गई, आपको थोड़ा सा मैं और याद करवा देता हूँ
कि इनके एक करीबी अजीज़ को उठा लिया गया था और उनसे बड़ा इनका मोहब्बत थी, बड़ा रिश्तेदारों से मोहब्बत होती है, तो इनके पता नहीं भाई का बेटा या भांजे का बेटा ये किसको उठा लिया था इसको तोड़ने के लिए, अली अमीन गंडापुर को। उन्होंने गन भी रख ली थी उसके ऊपर, कहा कि छोड़ो इमरान खान को नहीं तो ये हम इसको शूट कर देंगे। तो जनाब इसने कहा था कि यार आप इसको शूट कर दो, मैं इमरान खान को नहीं छोड़ सकता। तो ये बातें खान साहब को याद थी, तो उन्होंने फ़ौरन अली अमीन गंडापुर का जनाब नाम लिया। ये आपको मैं याद दहानी के लिए ये तस्वीर दिखा देता हूँ कि हथकड़ी हाथों के अंदर, और जनाब वो हाल देख लें इसका क्या हुआ था। अब आगे चलते हैं। अब शेर अफजल मरवत को इमरान खान चाहते थे कि उनको वज़ीर आला बनाया जाए, लेकिन शेर अफजल मरवत जो है वो वज़ीर आला नहीं बनना चाह रहे। वो ज़रा पागल सा आदमी है, पठान है, उसको ओहदों की ज़रूरत नहीं है। उसने पहले दिन कहा था मुझे MNA नहीं बनना, उसने पहले दिन कहा था कि मुझे इमरान खान से मोहब्बत है, इमरान खान मेरा मुर्शद है, लिहाजा मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए। वो तो इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाहता था लकी मरवत से, लेकिन इमरान खान ने उसको कहा कि तू लड़ इलेक्शन, उसको ज़बरदस्ती इलेक्शन लड़वाया और वो जीत भी गया। तो जनाब अब उसको वफाक के अंदर रखना चाहते हैं। अब तीसरी और जो अगली खबर है वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ, ये ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये देख लीजिए। ये एहतजाज किया जा रहा है रावलपिंडी के अंदर, और ये सैकड़ों की तादाद में लोग निकल आए हैं, और ये अब इस तरह से सिलसिला बढ़ता जाएगा। पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग निकलेंगे, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो एहतजाज जारी हैं। और ये देखिए, ये सिमाबिया ताहिर यहाँ पे खिताब कर रही हैं। इसके अलावा मैं आपको चंद एक और शहरों के जो दिखाता हूँ एहतजाज, लेकिन ये खबर जो धांधली है, अब फॉर्म 47 इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट से हटा दिए हैं। ये देखिए, ये खबर सामने आई है। और इसके अलावा जाली फॉर्म 45 तैयार करने की वीडियो भी सामने आ चुकी है। ये वीडियो ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो देखिए। और इस वीडियो में आपको पता चला शुएब शाहीन की गाड़ी के ऊपर भी एक हमला किया गया है। अच्छा, नवाज शरीफ को भी देखें, शर्म नहीं आती कि अब किस तरह किस मुंह से वो मानसेरा से तो 25,000 की लीड से हारा है, अब यास्मीन राशिद ने कम से कम उसको 30,000 की लीड से हराया है, और अभी तक उसने जो है ना वो बाहर आके अपनी उसके बारे में ऐलान नहीं किया। इंडियन मीडिया खान के हक में आ गया है। इंडियन मीडिया ये देख लीजिए, कह रहा है कि इमरान खान एक फाइटर है, इमरान खान ने जो है वो उसको वो केस स्टडी के तौर पर इमरान खान को पढ़ाना चाहिए, और इमरान खान के बारे में पूरी रिसर्च करनी चाहिए, और इमरान खान के ऊपर बुक्स लिखी जानी चाहिए। और उसने ये भी कहा है कि पूरी दुनिया के लीडरों को इनसे सीखना चाहिए। वो ना टूटा ना हार मानी, वो लड़ेगा क्योंकि वो एक फाइटर है। और फिर उसने थोड़ा सा फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बात की है कि फ़ौज ने उसको तोड़ने की बहुत कोशिश की है, लेकिन ये इंडियन मीडिया इस तरह की बात कर रहा है। लेकिन इमरान खान नहीं टूटा, और इमरान खान अपने नज़रिए के साथ मौजूद है। अब जो दो बातें मैं बता के आपकी से इजाज़त चाहूँगा वो ये है कि फॉर्म 45 PTI के पास मौजूद हैं। तकरीबन 50 सीटें ऐसी हैं जिसके सबूत मौजूद हैं। फॉर्म 45 दीवारें हैं, फॉर्म 47 छत होता है, तो छत कभी भी कायम नहीं रह सकती दीवारों के बगैर। फॉर्म 45 सारे हटा दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने। अब फॉर्म 45 जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं ताकि उस हिसाब से वो लिस्टें अपलोड की जाएं। ये धांधली है और ये पाकिस्तानी अवाम नहीं मानेगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। लाइक लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।